जी फैजा जी। साहिल भाई, एक्चुअली मैं मैरिड आई एम मैरिड टू मुस्लिम, बट मुझे कुछ आता नहीं है मतलब इस्लाम के बारे में। तो क्या मैं नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ूं या यहाँ पे अभी बात करूं? मतलब आपने इस्लाम कबूल किया है या क्या है? कबूल किया है पर मुझे कुछ नहीं आता, मैं फॉलो नहीं करती 1% भी, और मैं तो मानती कबूल मानती क्यों भी किया? नहीं। मतलब दिल से कबूल नहीं किया है, ऑफिशियली कन्वर्ट हो गई। क्यों? वो शादी करने के लिए ना। तो आपका हस्बैंड क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ आपके रिलीजन में? एक्चुअली मतलब मुझ देखो, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम्म। पर क्यों? यार आप लोग जो है इतना, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं बोलना है लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा कि आप लोग इतना प्यार में ये वन साइडेड पागलपन क्यों है आप लोगों का? हमेशा मतलब आपका ये पार्टनर जो है वो आप लोगों को इस्लाम में क्यों लेके आता है? आप लोग क्यों नहीं उनको कहते हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ? क्योंकि सर देखो, मैं ना मतलब किसी भी धर्म में नहीं मानती। मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई भी भगवान हो, कोई कुछ भी हो भाई। मुझे बस ये था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो मतलब सिर्फ आप प्यार कर रही थी, वो आपसे नहीं कर रहा था? नहीं, वो करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो अगर प्यार करते हैं तो फिर उसने आपको चेंज क्यों करवाया? फैमिली नहीं मान रही थी ना। तो हाँ तो आपसे प्यार करता है तो उसको फैमिली को तो साइड में करना चाहिए था। देखो, माँ बाप अपनी जगह होते हैं, मजबूरियां होती हैं इंसान की। आपके माँ बाप अगर उसको कहते कि आपने हिंदू बनना है या जो भी आपका रिलीजन था, वो करता? मैंने ना मतलब देखो, मेरे लिए रिलीजन कुछ मैटर करता ही नहीं है। मतलब करता ही नहीं था। अब आप लोग की वीडियो देख देख के पता नहीं मुझे कुछ लगने लग गया है कि शायद मैंने मतलब ये गलत हम्म। कर लिया। लाइक मतलब बस ऐसे ना थोड़ी सी घिन सी आने लगी है मुझे अब इस्लाम से। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना आपको। इससे देखो, मुझे ना पहले कुछ पता ही नहीं था इन हम्म। इन सब चीजों के बारे में। अब आपके और जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या फॉलो करेंगे? बच्चों को तो मैं पहले ही समझा दूंगी ना। नहीं, तुम्हारा हस्बैंड क्या करवाएगा उनसे? वो तो मुस्लिम ही बनाएगा उन्हें। तो फिर आपने अपनी जिंदगी भी तबाह की और आपकी जो जनरेशन आने वाली है उनकी जिंदगी भी आप बर्बाद कर रही हो। वो तो ऐसी जाहिल बनेंगे ना, जैसे अभी जो दो तीन लोग आए थे जो दिमागी अपंग थे, आपके बच्चे तो वैसे ही बनेंगे, फिर वो उनको मदरसे में भेजा नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं सर, ऐसे ऐसे तो नहीं बनने दूंगी। जैसे बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी ऐसा तो। तो ये तो आपका नहीं अब्दुल होगा। फिर आपको छोड़ देगा। कैसे पॉसिबल है कि आप ऐसा नहीं बनने देंगे? हाँ, हाँ एडम। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि आप ऐसा नहीं बनने देंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? अब देखो, सिर्फ मैं भाई, माँ का इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा होता है। बाकी लोग, बाकी दुनिया एक तरफ ये होती है, आपकी माँ एक बहुत बड़ी तरफ। छूट है ना। माँ का इन्फ्लुएंस कितना को बड़ा क्यों ना हो, मस्जिद में उसने लेके जाना है, या आपने रोक सकेंगे जब वो अपने साथ मस्जिद लेके जाएगा? आप नहीं, रोक सकेंगे या वो जिस फैमिली में रह रहा है सब मुसलमान हैं, ईद की नमाजें जब पढ़ी जाएंगी, रमजान के रोजे रब रखे जाएंगे, बड़ी ईद पे जब बकरे काटे जाएंगे, तो आपका इन्फ्लुएंस कहाँ पे गया? आप तो ऑलरेडी इस्लाम देखो, कबूल कर चुकी हुई है ना। आप अपने दीन धर्म को तो छोड़ चुकी हैं, चाहे आप एग्नोस्टिक थी, एथियस्ट थी, हिंदू थी, कुछ भी थी, जो भी थी। हम्म, आई एम नॉट इवन आस्किंग कि आप क्या थी, लेकिन हम्म। जो भी आपकी आइडियोलॉजी थी उसको आप छोड़ चुकी हैं, आप ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे उसे दूर करेंगे इन तमाम चीजों से? देखो, मुझे नहीं पता सर। देखो अभी एग्जैक्टली आपकी मेरे बेटी जब होएगी तो फिर आके मुझे बताइएगा जरूर। आप जैसी एक और खातून आई थी मेरे चैनल पे, लव जिहाद डैश समरी के नाम से, मैंने येस्टरडे एक वीडियो अपलोड की थी, आप जाके देखिएगा और उसको फॉरवर्ड किए बगैर उसका एक एक लफ्ज सुनिएगा, और फिर मेरे पास लाजमन दोबारा आइएगा कि आप कैसे अपने बच्चे को दूर करेंगे उससे। इट्स नॉट पॉसिबल, ये आपकी खाम ख्याली है।
जैसे आपकी खामख्याली थी शादी के वक़्त कि मैं मुसलमान बन के शादी कर लूँगी, कोई बात नहीं फिर भी अपना सब कुछ करती रहूँगी। सेम इसी तरीके से ये भी आपकी खामख्याली है कि वो आपके बच्चे को मुसलमान नहीं बनाने देगा। देखो जैसे सर वो ना ऐसे नहीं है, मुझे आज तक मेरे को कुछ नहीं आता है। उनको मेरे को आपसे कभी ज़्यादा आता है। फोर्स करा नहीं गया है कि कोई बात नहीं, आपको फ़ोर्स नहीं करा गया, लेकिन आपके बच्चों को तो फ़ोर्स आपको करा गया है, वरना आप इस्लाम कैसे कबूल करती हैं? फ़ोर्स आपको करा गया है, ये वन्स अगेन आपकी खामख्याली है। देखिए फ़ोर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैनिपुलेटिव फ़ोर्स और एक होता है फ़ोर्स। आपको मैनिपुलेटिवली फ़ोर्स किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। इट्स द सेम थिंग। एडम भैया, वही। हाँ। एडम भैया, जी, जी। मैं दीदी को कुछ बोलना चाहूँगा। तो जी। दीदी, इस्लाम जो है ना, इस्लाम बहुत मैनिपुलेटिव है, क्योंकि मेरा मर्जी नहीं था कि मेरा सुन्नत खतना हो। सुन्नत खतना क्या होता है शायद सबको ही पता है। मेरा मर्जी नहीं था, मेरा माँ का भी मर्जी नहीं था। मेरा माँ बहुत सेकुलर है। मेरा माँ बोला था कि ये तो करना एकदम जरूरी नहीं है, फिर भी समाज के दबाव में आकर मेरा क्या वो करना पड़ा। और बात रही कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस्लाम ऐसा एक चीज है जो इंसान को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि माँ का प्यार क्या और बाप का प्यार क्या, तब जन्नत का प्यार, रसूल का प्यार, 72 हूरों का प्यार। यहाँ तक कि एक हदीस भी है, एक माँ है, उस माँ ने बेटे को बोला, बेटा तुम जिहाद में ना जाओ। उसके बाद उसके बेटे ने नबी के पास जाकर पूछा, मेरी माँ मुझे मना कर रही है। फिर पता है नबी ने क्या बोला, रसूलुल्लाह ने क्या बोला? बोला अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दीनी काम से दखल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दो। एडम भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ? जी, कुरान के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24, 25 जो कहती है कि अगर तुम्हारे माँ-बाप भी तुम्हें दीन के काम से रोकें तो मत रुको, बात खत्म, उनको छोड़ दो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई। तो ये अब ये ज़फ़र भाई जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ठीक बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इस लेवल पे हैं, मैं आपसे बड़ी बेसिक लेवल पे बातें करता हूँ। आपकी औलाद हो गई है कोई अभी? नहीं नहीं। नहीं हुई। आप जिन्होंने जिस तरह ज़फ़र भाई ने भी बात की, चले उसी बात को हम मुद्दे पे रखते हैं। अगर आपका बेटा हुआ तो उसका खतना कर देंगे, रोक सकती हैं? हम्म, मेरे आपके को ना मियाँ का अभी खतना हुआ बच्चे हुआ है ना? करने ही नहीं है। हाँ। तो फिर अगर बेटा होगा कैसे खतना नहीं होगा? अगर बच्चे नहीं करे तो फैमिली क्या पैदा किया आपने? फैमिली क्या बनाई है आपने? यानी फैमिली तो आपकी हुई नहीं। अभी तो आज नहीं मैं बस करेंगे, साल ये बाद सॉर्ट करेंगे। आउट ना सर, मतलब अभी जैसे मेरे पास ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते आ गई थी ये एक्स मुस्लिम के चैनल्स का। देखें शॉर्ट वीडियोस देखे थे मैंने छोटे छोटे, फिर मैंने देखना शुरू किया, फिर लगने लग गया यार, फिर चीजें ना सेंस बनाने लगी कि ये टेररिज्म क्यों है, ये जो भी न्यूज में दिखाते हैं लव जिहाद वगैरह, सब समझ में आने लग गया मुझे। लेकिन पहले मुझे ये लगता था कि सारे मतलब धर्म तो कोई कुछ गलत नहीं सिखाता होगा। धर्म है नहीं ना इस्लाम, इस्लाम धर्म नहीं है। ये तो इंडिया में इसको धर्म का नाम दे दिया। ये देखिए मैंने एक वीडियो डाली है यहाँ पे लाइव चैट के अंदर भी और प्राइवेट चैट के अंदर भी। मैं यहाँ पे चला इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो जब मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी तो इस पे ओवर 18 यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 18 प्लस की। तो मैं अगर यहाँ पे चलाऊंगा तो ये स्ट्रीम भी 18 प्लस ना चली जाए कहीं पे, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको नहीं चलाऊंगा। आप इसको जाके देख लें क्योंकि ये ऑलरेडी 18 प्लस है। यूट्यूब अगर आप लॉग इन होंगी तो आपका चल जाएगा। हम्म। तो इन्होंने 18 प्लस पे कर दिया यूट्यूब वालों ने, कल ही डाली है मैंने। इसको एक बार देख लें, वॉच करें गौर से बहुत अच्छे तरीके से, और फिर अपने हस्बैंड के ऊपर काम करें और उनको यहाँ पे लेके आए, तो देखते हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं कि नहीं। जी। राइट। ठीक है ना? मैं बस वरना मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती है ये बात करने की ना, क्योंकि नहीं होती तो यहाँ पे ले है ना। देखें तो हिम्मत नहीं होती है, कब हिम्मत करेंगी? जब बच्चा पैदा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी उस वक्त, जब बेटा नहीं बेटी करना आपके तो हाथ से सब निकल पहले ही जाएगा है उस देखो। वक्त। नहीं। एग्जैक्टली। सो अपने गट्स फाइंड करें, टेक योर टाइम, फाइंड योर गट्स एंड ब्रिंग हिम टू अस। उसके साथ खुद आइएगा, दोनों मिल के आइएगा बात करने। मतलब मुश्किल है, मतलब बहुत
मैं, क्योंकि ना तो अभी नहीं, कोई उनने आपको ये नहीं कभी कह रहा मेरे कि पे कल ही कुछ लेके फोर्स नहीं आना। किया ना, तो मैं सर देखिए, फोर्स उसने किया है ना, अगर फोर्स ना हो, देखिए एक नमाज ना पढ़ने वाला भी मुसलमान है और नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान है इंडो पाक के अंदर। कुरान ना पढ़ने वाला भी मुसलमान है और कुरान ना पढ़ने वाला भी मुसलमान है। रोजे रखने वाला भी मुसलमान है और रोजे ना रखने वाला भी मुसलमान है। ठीक है, तो इंडो पाक के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि जब बच्चे होते हैं तो मर्द हजरात फिर डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडो पाक के अंदर कुछ कल्चरल चीजें ऐसी हैं जो कि मुसलमान करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे चंद एक, और प्रोबेबली आपके हस्बैंड भी शायद कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हो इंडो पाक के बाकी लोगों के थ्रू, और वो आपको इस्लाम के उस पहलू पे ना रखते हो। ठीक है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन द होल आइडिया इज कि आपको उन्होंने फोर्स किया है, वरना आप मुसलमान कैसे? अगर आप फोर्स ना किया होता तो आप मुसलमान ना होते। सर वो शादी ना में ना दिक्कत आती है, जैसे अगर वही नहीं इंटर आती ना, रिलीजन मैरिज होती है तो फिर नहीं आती, मतलब घर आती है पे ना, नोटिस जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फोर्स हुआ ना किसी ना किसी तरीके से। देखिए फोर्स की डिफरेंट इकसाम है ना, एक एक किस्म तो ये मैं आपकी गर्दन पे तलवार रख के फोर्स करूं, कनपट्टी पे बंदूक रख के फोर्स करूं, और दूसरा तरीका होता है मैनिपुलेशन का। सो फोर्स्ड आप हुई वो थी उन्होंने मैनिपुलेटिवली। मैनिपुलेट नहीं किया ना, वो तो सिस्टम ही ऐसा था तो करना पड़ गया। तो मैनिपुलेट हुई ना, हाँ मतलब अब तो मुझे बस। लगता है कि मतलब जैसे ना ये अपना नाम भी, और ये मतलब एज खुद को मुस्लिम बोलने में शर्म आती है जब जानने के बाद तो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ टेक योर टाइम, जल्दबाजी ना कीजिएगा, फास्ट एक्शन ना और लीजिएगा। बच्चा बच्चा करने से पहले जो है, बच्चा करने से पहले आपने ये क्लियर करके लेना है कि बच्चे को आप जो है मुस्लिम बनने नहीं देंगी। नहीं वो मैं कभी नहीं बनने दूंगी, मैं बच्चा नहीं 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 पैदा नहीं, नहीं नहीं करूंगी इम्पॉसिबल मतलब। है साहिल, इम्पॉसिबल है साहिल, हाँ, इम्पॉसिबल। पहले आपने बात करना है, नहीं नहीं और नहीं अगर वो साहिल, ना नहीं 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 माने। हाँ, नहीं मेरी जान, नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। बात कर लो जितनी मर्जी सर, तब तो बेचारी फंस जाएगी। आप मेरी हाँ, वीडियो पहले सुन लें जो मैंने अभी डाली है, प्राइवेट चैट के अंदर पड़ी है, दोबारा डाल देता हूँ, एक दफा ये सुन लें। ठीक है, बल्कि ऐसा करें, प्राइवेट चैट में डाली है, इसको सुन के ना दोबारा वापस आए। ये मैं प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, ये वीडियो डल गई है प्राइवेट चैट में, लिंक मैं चला यहाँ पे इसलिए नहीं सकता, वरना मैं यहीं पे चला देता, क्योंकि उस पे साहिल 18+ कर दिया यार उसको इन्होंने। कोई गाली हाँ, नहीं है, वो कोई कुछ नहीं लव है, लेकिन जिहाद, लव जिहाद टाइटल यूज किया ना आपने, ना जिहाद में ए के बदले स्टार डाल देना चाहिए था। अभी नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करोगे तो टाइटल चेंज कर दो। हाँ वो उन्होंने 18+ कर दिया यूट्यूब ने। तो आप ऐसा करें, ये वीडियो देखें, इसमें पहले 15 मिनट 20 मिनट आप जैसी एक लेडी आई थी जो अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही थी, मुसलमान हस्बैंड को, और उन्होंने बातों बातों में बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड की अपंगता बता दी थी बीच बीच में। आप जरा गौर से सुनिएगा और उस औरत की मजबूरी भी देखिएगा, क्या 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 किस तरीके से कर रही है वो। उसके बाद आखिरी 15 मिनट जो है ना, वो मेरा लेक्चर है जिसमें सिर्फ मैंने बोला हुआ। और वो पता नहीं बाज दफा जज्बाती होकर जब मैं बोलता हूँ तो कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। तो हमारे एडिटर साहब ने एक हैं, उन्होंने जो है ना उसकी एडिटिंग करके काट के उसको सेपरेट वीडियो बना के डाली थी, वो मैंने, तो वो आप एक बार सुन लें और फिर वापस आइए जरा, फिर आपसे बात करते हैं। और फिर मैं आपसे बात करता हूँ, वो उस लेडी का मेरे साथ डिस्कशन भी सुनिए और बाद में मेरा सोलो भी सुनिए। 30 मिनट्स है, 35 मिनट्स की वीडियो, छोटी सी, सुन ले, फिर आपसे मजीद बात करते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि आप क्या कहेंगे उसके बाद, वरना मैं यही भी चला देता अभी, नहीं मैं सुन लूंगी। क्योंकि मैं ये समझ नहीं सकता, मेरे मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों के बाद आप बच्चों पे कोई इन्फ्लुएंस रख सकें कभी भी। इट्स नॉट नहीं पॉसिबल। रख पाऊंगी ना मैं, पर देखो मुझे आप ना खुद सोचिए समझ इस नहीं बारे आता है में। कि हाँ बच्चे फैजा होने के जी, बाद। आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद थोड़ा सोचिए और उसके बाद फिर से ज्वाइन करिए आप। जी ठीक है फैजा जी, जी जा रही हूँ। थैंक यू। यार मुझे बड़ा अफसोस होता है साहिल इस तरह की लेडीज के ऊपर। क्या करे, फंस गई है ना वो, और इसी वजह से तो बोला कि वन साइडेड ही क्यों तुम लोग एक्सेप्ट करते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, चाहे लड़की आती है लड़का आता है, वन साइड हमेशा, कि वो सामने वाला चेंज हो।
हद है। हाँ भाई नैश भाई, क्या कुछ बात करना है या निकाल दो आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आ रही है। जी बहुत सही। मोमिन है? ये जो भी आके गए उन्होंने तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट मेरे जैसी स्टोरी उन्होंने सुना दी है पूरा। सर मोमिन है आप? एक्चुअली जो मेरी लवर है, जो होने वाली वाइफ है, वो मोमेडियन है, मुस्लिम है। सर ट्यूसडे ज्वाइन करना आप, ठीक है? सॉरी क्या बोल रहे हो? ट्यूसडे ज्वाइन करना, ट्यूसडे। थर्सडे सॉरी ट्यूसडे, साहिल, थर्सडे। थर्सडे मैं भी थर्सडे ज्वाइन करना, थर्सडे 12:30। थर्सडे हाँ सेम चैनल पे लेके। सेम चैनल पे, ठीक है? ओके ओके ठीक। चलिए, थैंक यू। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अरे आवाज नहीं आ रही भाई, जोर से बोलो थोड़ा। क्या व्हाट एल्स? अच्छा ये सैफ जो है फिर से तड़प रहा है अलग अलग नाम करके आ रहा है यार। पीएल देव प्लीज नहीं जुड़े, थर्सडे नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़े प्लीज। यार मियामी को ले लें, ये एक फीमेल है, मैंने इनसे बात की थी अपने चैनल पे। हाँ लास्ट टाइम पे बात किए थे ना, बांग्लादेश से भी। जी 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 मियामी जी। जी। Hello. यस मियामी। Yeah. Am I audible? एब्सोल्युटली। यस यू आर। Oh, मैं थोड़ी देर पहले I mean I just देखा कि यहाँ एक इश्यूज था, like I was said okay. यार इनसे हाँ। लास्ट सैटरडे को क्या बात हुई थी साहिल, कुछ याद है? मुझे रिमाइंड कराएं, मुझे ये पता है मैंने इनसे बात की है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या बात की थी। इनको 3-4 हाँ चीजें हाँ हाँ, गलत जोवाइरिया की बात हुई थी। जवेरिया की, हाँ जवेरिया की बात हुई थी, जोवेरिया। और 2-3 और बातें भी हुई थी आपसे। 2-3 और बातें भी हुई थी, राइट? या ओके, तो होमवर्क क्या लिया था आपने? होमवर्क ली थी मैंने एक्चुअली मैं आपके बहुत सारी वो वीडियो देखी थी एंड बस लाइक जाफर हेरिटेक जो है उनका बहुत सारी, मैं द मोहम्मद सीरीज जो है वो देखकर ना थोड़ा बहुत चीजें आई मीन कॉन्सेप्ट, एक चीज होती है आप कभी जो नहीं सोचते हो वो वाला लाइक क्या सोचती थी हम, क्या है, एंड आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार ऐसे मत बोलो। एंड मैं हमेशा ना विश करती थी कि कोई ऐसा शक आए कि आपको आपके साथ एटलीस्ट डिबेट कर सके, बट आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। कोई ऐसा क्यों नहीं आता, लाइक हमेशा मैं जब भी आपका सुनती हूँ कि हाँ ओके कोई आएगा इसको डिबेट में हरा देगा, कि हो तो एज ए मुसलमान होना लाइक एक चीज है कि हाँ सही हो जाए यार, सही हो जाए सब वो वाला। एंड उसके बाद मैं एक चीज सोच रहा था, यू नो आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो मैं बांग्लादेश की भी कोई एक्स मुस्लिम हो, जो कोई कम्युनिटी है जहाँ कैसे वो लोग सर्वाइव करती है, कैसे वो लोग कैसे कैसे ये सब चीजें की है, तो वो ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला। আপু আমি তোমায় বুঝিয়ে দিব নে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। हेलो। यस जी, ये जफर भाई हैं, ये बोंगला बोलते हैं। इट्स नॉट बांग्ला यार, इट्स बेंगली, बांग्ला। ओके হ্যাঁ बांग्ला। আপু আমি বাংলাদেশ থেকেই। বাংলা। আর ইউ ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল? না না আমি বাংলাদেশ থেকে, শেখ মুজিবুর যেটাকে স্বাধীন করেছিল। দ্যাটস গ্রেট। সো উই আর ফ্রম সেম কান্ট্রি সিস্টার।
Okay, so you are also Bangladeshi. Okay, that's great. আমি তো জানতাম না যে কি বাংলাদেশে তো এক্স মুসলিমের কোনো কমিউনিটি আছে, তো আমি জেনে আমি ভালো তোমায় লাগবে। দেখি আমি আমি তোমায় দেখিয়ে দিব নে। এন্ড হচ্ছে আমি একটা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলবো এক্স মুসলিম সম্পর্কে, এন্ড ওইটার মধ্যে আমি অনেক কিছু এক্সপ্লেন করব। এন্ড তুমি যে জাফর হেরিটিকের ভিডিওগুলো বললা, হুম হুম। দা মোহাম্মদ, ওই সিরিজ গুলো বাংলাতে আসবে। না আমি তো আমি তো হিন্দি বুঝি, তো আমার সমস্যা নাই, বাট অনেকের হেল্প হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অনেকের হেল্প হবে। আচ্ছা, তুমি এমন হিন্দি আর বাংলা মিলায়ে বলতেছো কেন? আমাকে বলতে হলে বাংলায় বলো, আর ভাইদের বলতে হলে হিন্দিতে বলো। हाँ, क्योंकि आप लोग बंगला बोलते रहोगे तो हमें समझ कुछ आएगा हाँ, नहीं, समझ नहीं और आएगा, मुझे ऐसा दैट्स लगेगा व्हाई। जैसे मैं बंगला कहते हैं हम अपनी जुबान में बड़े हाँ घर हाँ, को, बड़े से घर को ना, जो बिग बिग हाउस को हम बंगला कहते हैं। तो आप लोग and ये लैंग्वेज है। it's Bengali. हाँ, बंगाली। तो या बहरहाल यानी इसका मतलब है कि यस्टरडे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो जी। एंड में आई फेल्ट दैट यू वर इमोशनल, या आप काफी इमोशनल हो चुकी हुई थी अच्छा, कन्वर्सेशन के एंड मैं में। आपको कन्वर्सेशन के पहले मैं, अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मैं जी जी। जब मैं क्लास 9 10th में था, हाँ, फर्स्ट मुझे ऐसे फील होती थी, लाइक एडम एंड हवा, जो आई मीन जिसको जन्नत से निकल दिया, तो मैं हमेशा कहती थी, मम्मी कहती थी हवा की ये गलती थी यार। तब मैं सोचता था ओके, ये तो इट्स लाइक अल्लाह को सब कुछ पता है, ही नोज बेटर ना, उनको सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने करने दिया। एंड आखिर जाके वो जो जो फॉल्ट है वो किसके ऊपर किया? इब्स के ऊपर, आई मीन हवा के ऊपर, आई मीन लड़कियों को क्यों दिया? तो मैं मेरे मॉम से पूछा था, मीन व्हाट्स द रीजन, क्यों ये होता है? तो मॉम सेड कि नो, ऐसा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे एथिस्ट बन जाओगी, डोंट थिंक, डोंट बी ओवर थिंकर, ये तो चलता रहता है। देन उसके बाद और एक चीज हुआ, मैं एक इंडिया के एक चैनल है जो सौरभ गांगुली उसकी होस्ट है, वो था दादागिरी, हाँ, वहाँ एक लोग आया, वो हिंदू है, उन्होंने ना हर पर डे 300 लोगों को खिलाती है। उनकी ही इज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सो तो मैं तब पूछा था, अच्छा ये हिंदू है, ये हर दिन 300 लोगों को खिलाती है, तो फिर भी ये काफिर है, दैट्स व्हाई ये जहन्नम में जाएगा। आई मीन व्हाट्स द लॉजिक? कोई तो लॉजिक नहीं है ना, लाइक इतना अच्छा बंदा है फिर भी, एंड अगर कोई मर्डर करो, रेप करो, फिर भी वो सिर्फ एक मुसलमान टेक लगाने से ही वो जन्नत में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना मुझे, आई मीन बहुत दिन तक ये बहुत परेशान कर रहा था। देन ओके, उसके बाद पढ़ाई की प्रेशर, ये सब चीज थोड़ा बहुत आई मीन होता है ना, बहुत सारी चीजें वो लेकर मैं हमेशा परेशान रहती थी। एंड जब भी पूछती थी मेरे फैमिली वालों से ये क्यों है, वो क्यों है, तो वो लोग ना कहते हैं इस्लाम इज ऐसा एक रिलीजन जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ट्रस्ट करना है तो आग बंद करके। तो एज ए क्या बोलो, पढ़ाई की तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज है, या अमा मैं ऐसा लड़की हूँ कि मैं हमेशा दिल से सोचना पसंद करती हूँ। सो कोई भी चीज आए तो मैं वो खुद से वो जस्टिफाई करने का ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है यार ये ऐसा क्यों है, अगर मैं यहाँ होती तो मैं तो ऐसा नहीं करती। तो लाइक अगर अल्लाह तो वो तो महान है, तो वो महान होके भी क्यों ऐसा डिसीजन दिया? तो ऐसे बहुत सारी चीज। उसके बाद एक गैपिंग हुआ, देन कोरोना आया। कोरोना के टाइम इट वाज, आपको भी पता है कि उस टाइम पे हम, एम आई ऑडिबल? हेलो जी जी, यू आर या तो उस टाइम पे ना हम इट ऑलमोस्ट क्या कहती है, सारे वर्ल्ड लाइक गुमसुम हो गया। सो हम सिर्फ मोबाइल पे एडिक्टेड हो गया। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, आई मीन बहुत मुस्लिम स्कॉलर की वीडियो देख रहा था, तो वहां भी बहुत सारी चीजें लाइक वाइफ को
हस्बैंड की तरफ कैसा एटीट्यूड होना पड़ता है, लाइक ऐसे बहुत सारी। तो मैं हमेशा सोचती थी यार इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, बट यहाँ जो मौलाना होती है दे आर, आई मीन दे आर स्टूपिड, ऐसे सोचती थी मैं हमेशा। ये लोग ना खुद की देन उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा ऐसे एक्स मुस्लिम की वीडियोस मेरे नजर में आया, तो थोड़ा बहुत मैं खुद की नॉलेज से मैं पहले सोचती यार ये लोग को क्या कोई काम नहीं है, लाइक व्हाई दे आर डूइंग दिस, शायद पैसा के लिए, ये भी हो सकती है, शायद I mean, कुछ भी हो सकती है। तो उसके बाद मैंने कुछ होता है ना आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक सेंस से ही आप पता चलते हो कि आई मीन कोई ना कोई तो लॉजिक है, विदाउट लॉजिक तो वो लोग नहीं कह रही है। एंड जब भी पता चलता है ओके देखो आई मीन दोनों चीज जब मिक्स्ड करती हो ना तब क्लियर हो जाती है यार दिस इज द राइट वे में भी। सो उस दिन भी मैं ज्वाइन की थी, तब मैं बोला ना मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ, अभी भी मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ, लाइक यू नो बेटर हम कहाँ रहते हैं, हमारी आई मीन यहाँ से इट्स लाइक अ जिस बैकग्राउंड से है, बाकी को जो इस रिलीजन पे नहीं है उनको नहीं पता होगा कि आप जो अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, जो इट्स लाइक इट्स गोना किल योर लाइफ टू। सो ऐसे सिचुएशन पे आई मीन तो तब मैं सोच रहा था यार कोई ऐसा कम्युनिटी मिले, मैं जस्ट उनसे मैं साहिल भाई को भी मैंने मेल की थी, शायद साहिल भाई को मेल की थी, एंड एक्स मुस्लिम सामिर उनको भी मेल की थी मैं कि ऐसा कोई कम्युनिटी है जहाँ मैं उनसे उन्होंने कैसे सारी चीजें की है, कैसे कैसे मीन सो मीन पर्सनली किससे मैं बात करना चाहती हूँ। यार अमित है? हाँ या नहीं साहिल नहीं, अमित नहीं है। यार अमित साहिल वो ड्रॉप हो कौन सा है यार बंगला चैनल जो काफी बड़ा है एक्स मुस्लिम का, क्या नाम है यार उसका? अमित को उसके चैनल का नाम पता है? आसिफ मोइनुद्दीन। जो एक्स मुस्लिम है ना, वो काफी बड़ा चैनल है। हाँ हाँ आसिफ मोइनुद्दीन, आसिफ मोइनुद्दीन। आसिफ 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 मोइनुद्दीन के मोइनुद्दीन। नाम से चैनल है कोई, जो कि उनका है, बंगाली, एक एक्स मुस्लिम है बांग्लादेशी। तो एक्चुअली शायद वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें इस बारे में कि क्योंकि उनके पास काफी लोग आते होंगे, लेकिन मुफस्सिल एट द सेम इस्लाम भी, जी मुफस्सिल इस्लाम भी है, मुफस्सिल असद इस्लाम नूर भी भी है। है, असद नूर भी है। ये 3-4 चैनल आप नाम याद रखिए, असद नूर। अच्छा असद, ओके मैं आप बहुत YouTube में जाके रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लाइव चैट में लोग डाल भी रहे हैं। तो देखिए एक सिंपल सी बात ये है कि आपको एक तो अपने घर वालों को फौरन नहीं बताने का, मैंने आपको पहले भी बताया था, और रिलैक्स होके फिगर इट आउट, फिगर योर स्टफ आउट। एंड ये जो चैनल्स हैं इनके पास लोग हैं जो कि बंगला में काम करते हैं। जफर भाई तो अभी नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं इस चीज़ में, ये भी अपना चैनल खोलने लगे हैं, तो अगले साल डेढ़ में ये भी पता लग जाएगा, इनके पास भी काफ़ी रेफरेंसेस बन जाएंगे, अभी नहीं है इनके पास। लेकिन ये जो लोग हैं जो बंगला में काम कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, they have a lot of information obviously. Yasim Mayuddin, Asad Noor and Matubar Azad Awajit. I have no idea what that guy is. अजीब सा नाम है इनका, आसिफ। और ये जो लोग जो पहले आपको बताए हैं यार, इनको सर्च करें, इनको देखिए, या एक तो आपकी लैंग्वेज में है प्रॉबली, उस इलाके के, चूंकि माहौल का हमें नहीं पता, तो लिहाजा प्रॉबली दीज आर द वन जो कि आपको ज्यादा बेहतर उस इलाके के माहौल वाइज गाइड कर सकते हैं। तो इस्लाम से तो आप बाहर आ गई हैं, लेकिन उस इलाके में किस तरीके से डील करना है, आई थिंक दीज गाइज विल टेल यू बेटर रादर देन अस। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू नो, लाइक क्या बोलो, फ्रैंकली बोलो तो यहाँ लाइक इट्स अ मुस्लिम कंट्री। आई नो, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के आपको मजीद उस इलाके का नहीं बता सकता हूँ। और ये एक्स मुस्लिम इलामा जस्टिस नोमाद, ये किसका दे रहे हो यार? ये जस्टिस भी बांग्ला से है? आई डोंट नो। हाँ, बांग्लादेश से ही है, अल्लामा जस्टिस साहब भी बांग्लादेश से।
इलामा जस्टिस साहब हैं, वो भी बांग्लादेश से हैं। तो लाइक ये वो पीपल हैं जो कि आपको ज़्यादा बेहतर उस इलाके से गाइड कर सकते हैं। लाइक मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम का कह देना एक्स मुस्लिम, ओह दैट्स इम्पॉसिबल, यू कांट इवन से दैट। यहाँ भी ऐसा है, लाइक जो बहुत सारे ब्लॉगर को ओके इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे हैं जो कि आपको किसी हद तक गाइड कर सकते हैं कि क्या करो। So you know, इनके चैनल पे भी Bangladesh is जाके also it's quite similar with हाँ, similar इनके to चैनल पे भी जाके Pakistan. अपना कुछ एक्सपोज ना कीजिएगा, नाम अता पता कुछ ना एक्सपोज कीजिएगा। हाँ वही थिंक वही के वो वही क्या बताते हैं, एंड देन प्रोबेबली द बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू लर्न, educate yourself and get out of Bangla. That's what I will say. इतना आसान नहीं है get And I out of totally understand that and I totally agree with you on that. मैं fully 110% agree करता हूँ आपकी इस बात से। लेकिन this is the best way forward for now, especially if you're living in a Muslim country. क्योंकि I know अगले I know 10-20 साल बहुत आराम से लगेंगे बांग्लादेश को थोड़ा सा सेक्युलर होने में। तो 10 से 20 साल में तो आपकी अपनी एज निकल जानी है, राइट? तो आप इन लोगों से राब्ता कीजिए, probably someone will be able to help you further than what we can do right now. या एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूजन है ना, जो लाइक कैसे वो लोग किया, लाइक फैमिली वालों को तो Exactly. कभी ना कभी पता चलेगा, लाइक Exactly. इसीलिए मैं एंड बता आई रहा हूँ कि नो इन लोगों अभी से बात करें, ये लोग आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे बिकॉज़ ये उस इलाके से हैं। तो इंडिया में बताना बहुत आसान है, पाकिस्तान में बताना नियर टू इम्पॉसिबल है, इसी तरह बांग्लादेश में बताना भी काफ़ी डिफरेंट होगा। वंस अगेन मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ पाकिस्तान के लिहाज से और वो बांग्ला पे फिट ना बैठती हो, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस। सो यू नीड द पीपल जो कि उस कंट्री से हैं, वो उस कंट्री के एनवायरनमेंट को और उस कंट्री के चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ जानना है, कोई सवाल है, आप 100 दफ़ा आएँ यहाँ पे, मैं आपके सवालों के आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री में वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइवल करना है अब एज़ एन एक्स मुस्लिम, तो मेरा ख्याल है कंट्री के जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनसे बात करना ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन हमसे बने। क्योंकि हम या जेनेरिक बात मैं बताएँगे आपको, वो आपको स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बता सकेंगे। मैं वही ढूंढ रहा था, मैं कुछ दिन से वही ढूंढ रहा था, बट कुछ मिल रही नहीं रहा था, लाइक नाउ यू हैव इट। या so so thank you all. थैंक यू सो मच। भाई लोगों, हमारी इस प्यारी बहन के लिए फूल भेजो। इन्होंने सैटरडे को हमारे से बड़ी अच्छी डिस्कशन और डिबेट की थी। माशाल्लाह से अब होमवर्क जो लेके गई थी, ये हमारे ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इनके लिए फूल भेजें और क्या बात है, जबरदस्त। शामिल अभी तक नहीं हुई, मैं पहले हो मैं गई। खुद ही नॉलेज लेना चाहती हूँ। नहीं ऐसा नहीं, ओके, मैं खुद ही ये बहुत खुद भी सारी नॉलेज चीजों लेना में चाहती हैं, लेकिन आप फूल भेज दें। मेरे मुताबिक ये हमारे में शामिल हो गई हैं। बाय द वे, आप बिल्कुल शामिल नहीं हुई हैं। आपके मुताबिक आप बंगला वाले चैनल्स पे जाके ना थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है? और आप थोड़ा ये सा देखें कितने रिसर्च, ढेर सारे मतलब फूल आ रहे हैं। सुनिए, मैं अगर मेरे फैमिली वालों को बोलेंगे कि दिस इज माय थॉट, मैं आपने ये फौरन से सोचती हूँ, पहले तो कहना है मैं मुसलमान हूँ, बस। फैमिली वाले जब भी कहेंगे आपने कहना मैं मुसलमान हूँ मार अल्हम्दुलिल्लाह। डालेगी। फौरन से पहले शहादा बोलना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा शहादत बोल देना आपने, ठीक है? फैमिली को भी कुछ नहीं बताना। इन चैनल्स पे जाएं, आप बांग्ला चैनल्स पे जाएं, थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा मजीद लर्न करें और देखें कि आपने किस तरीके से बात करनी है। फॉर नाउ अगर आपको कहेगा आप एक्स मुस्लिम हो, फौरन से पहले आपने शहादत दे देनी है, ठीक है? या तो बेहतरीन। वैसे भी शहादत झूठी शहादत है, इसमें कौन सी टेंशन है? गवाही झूठी है। झूठी गवाही है ये तो। चुप करके बोल देना, क्या मसला है? ठीक है? वही। बेहतरीन। So thank you all and थैंक यू सो मच। थैंक यू। okay, good morning. गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मियामी जी। Okay, bye. साहिल भाई, यार ये एक ऐसा प्रॉब्लम है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर। यार साहिल, वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग कि इस टाइप के लोगों को इस टाइप की कंट्री से कैसे निकाला जाए। भाई यार अभी डू तो समथिंग। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारी खुद की कंट्री में एक्स मुस्लिम्स का इकोसिस्टम कैसा बना है
वो हो जाएगा तो मैं बाहर की कंट्री से कैसे लाया जाए या कैसे उनको हेल्प किया जाए वो सोच सकते हैं। बहुत बहुत मसला है ये। या कोई इसका मतलब है, अब हम बोलते हैं हमारी आवाज लोग सुनते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो इतने लोग हमें कहते हैं ना हम आरएसएस और पता नहीं और किस किस के पेरोल पे हैं, मैं उन सारे जिन जिन के पेरोल पे हमें डालते हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि यार हमें पेरोल पे तुम बिल्कुल मत डालो, लेकिन ट्राई टू फिगर आउट समथिंग कि जब हमारे चैनल पे इस किस्म की कोई बहन आती है या कोई भाई आता है, उसको उस कंट्री से निकालना कैसे है, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किस्म की हमें इंफॉर्मेशन दो, ताकि हम उनका आपके साथ लिंक करा सकें और आप उन्हें वहां से निकाल सकें। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे हमें सुन रहे हैं, उनमें से जो कोई भी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है और वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा चार्टर डिजाइन कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास लोग भी हैं, पैसा भी है और इंटरनेशनल असर रसूख भी है, तो ये तीनों चीजें उनके पास मौजूद है। तो हमको इतने लोग जो आरएसएस के नाम पे गालियां देते हैं कि वो हमें पेरोल पे रखे हुए हैं, तो भाई आप हमें पेरोल ना दो, बल्कि हमारे इन एक्स मुस्लिमों के लिए कुछ करो, तो हमें पता लगेगा कि वाकई आपकी तंजीम जो है वो किसी कोई सॉलिड तंजीम है। एटलीस्ट मुझे तो पता लगेगा आप लोग सॉलिड हो जब आप ये कर सकोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप करो अब। मुझे सबसे पहले निकालना। नहीं, तुझे तो वहीं पे रखना है हमने, तेरी तो वहां पे जरूरत है, तुझे क्यों निकालना है वहां से? नहीं, जोक अपार्ट, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल, तो बहरहाल